This call is now being recorded. चलो एक है ना, तुम आज पहले सीधा पोल का ही आंसर दे दो ताकि बाद में फिर दिक्कत ना हो। ये लास्ट लेक्चर पे ही बेस्ड है, ठीक है? इसको पोल पे देना। जल्दी करो बेटा। तो तुम्हें उलझाने के लिए इन्होंने 0x लिखा हुआ है बीच में, और कुछ भी नहीं है इसमें। बस थोड़ा दिखने में डिफिकल्ट लग जाए इसी वजह से उन्होंने 0x घुसा दिया उसमें। 0x क्या होता है? 0 ही होता है। फैक्टर बताना है आपको, फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है? फैक्टराइज के तरीके हमने देख लिए हैं, बहुत सारे देखे थे लास्ट क्लास में। फिर फैक्टर्स बना के देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब ऑप्शंस में भी इन्होंने डायरेक्टली नहीं दे रखा तुम्हें, थोड़ा मेहनत तुम्हें ऑप्शंस में भी करनी पड़ेगी। बाकी बच्चे, 6 बच्चों को वोट आया अभी तक। ठीक है, सारे ऑप्शन आ गए मेरे पास, ABCD। ईशा बेटा इस पे पोल पे आंसर करो। पोल को सीरियसली आंसर करा करो, क्योंकि पोल का डाटा ना आगे मतलब शीट्स में डलता है। पूरी शीट बनी हुई है तुम्हारी पोल डाटा की। बस 1 मिनट और है बेटा, फिर एंड करूंगी। जिसको देना है फटाफट दे दो। ठीक है, मैंने कर दिए एंड। देखो जिसने बी ऑप्शन दिया था ना टीचर्स का, क्या है यहाँ पर देखो, ये जो लिखा हुआ है ना इन्होंने 6x² + 0 × x - 6, बेसिकली ये जो 0 × x है, 0 × x 0 ही होता है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है 6x² + 0 - 6। अब इस 0 को लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, जो क्वेश्चन है ना वो इतना बच गया, 6x² - 6। अब हमने अपना लास्ट लेक्चर में फैक्टराइजेशन जो स्टार्ट किया था, उसी में पहला जो कॉन्सेप्ट था ना वो यही था कि कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लो। ये पहले वाला ही केस लग गया यहाँ पर। 6 आपको कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x² - 1। अच्छा अब कैसे करोगे इसको? आइडेंटिटी लग रही है, x² - 1 में कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a² - b² वाली।
क्या होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगा दो 6 इंटू में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये आपका क्या है, आपने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज करके लिख दिया। अब आपको ऑप्शन देखने थे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है। इन्होंने क्या कर रखा है ना आपको, ये तीन तो ठीक है, इस ऑप्शन में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बनेगा x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है 6 है, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 लिख सकती हूँ इंटू एक्स Yes, प्लस ma'am. 1 इंटू एक्स माइनस 1। गुड आफ्टरनून बेटा, ये तुम अपनी आईडीज से ज्वाइन करा दो ना। तो आपको दिख रहा है एक 3 उठा रखा है और एक x प्लस 1 उठा रखा है। ठीक है, वो इसी ऑप्शन में है और कोई ऑप्शन आपका इस फैक्टर से मैच ही नहीं कर रहा है। कोई भी ऐसा फैक्टर ऊपर तुम्हें दिख रहा है 2x माइनस 3 यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 2x प्लस 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 3x प्लस 2 भी नहीं दिख रहा। बच क्या गया आपका 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। बस उन्होंने कुछ नहीं कर रखा था, थोड़ी शक्ल बदल रखी थी क्वेश्चन की। अब देखो हमने लगभग डिस्कस कर लिया था। फैक्टराइजेशन में अपनी 3-4 आइडेंटिटीज रहती थी। ठीक है, एक तो ये दो रहती थी, ये वाली रहती थी। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे, ये रहती थी और ये वाली रहती थी। राइट, इसके अलावा तो हमने डिस्कस कर लिया था लगभग सारा। तो देखो ये बची हुई डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर तुम लोगों को अलग टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी आज। पहली बात तो देखो तुम लोगों को तो ये डायरेक्टली याद ही करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब तुम्हें कोई वेरीफाई करने को बोल दो इसको तो कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करते हो, क्या करोगे वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, यहां से शुरू हो जाओ, ये ब्रैकेट्स खोल दो। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो राइट वाला पार्ट है तुम लोगों को ये लेफ्ट वाले के इक्वल दिखाना है। तो तुम यहां से शुरू हो, इसको खोलो, देखो मल्टीप्लाई कर दो इनको अंदर, तो क्या बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। और इसको मल्टीप्लाई करोगे वाई को अंदर तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यही बनेगा, यही बनेगा। आपने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब क्या Yes, है ma'am. कट रहा, देखो सब कट जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर से ये वाला एक्स वाई स्क्वायर चला गया, साइन अपोजिट है। एक्स स्क्वायर वाई से ये एक्स स्क्वायर वाई चला गया। ठीक है, तो बच क्या गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और ये क्या कह रहे हो बेटा, ठीक है ना, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, उसके इक्वल लाना था तो आपने क्या किया उसको ब्रैकेट को खोल दिया। अब देखो वेरीफाई करने को बोलो तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आरएचएस से आप शुरू हो जाओ। इन्होंने क्या किया देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक एक करके, एक्स को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वाई को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ओपन करोगे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सिमिलरली तुम इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ब्रैकेट ओपन करना है राइट हैंड साइड में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो उसको, राइट हैंड साइड में एक्स माइनस वाई को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो तो सब कुछ कट जाएगा। बस आपकी दो ही टर्म्स बचेंगे, एक तो एक्स क्यूब और एक वाई क्यूब वाली। ठीक है, कर लोगे, वेरीफाई करना बहुत इजी है। Yes, ma'am. नोट डाउन कर लो, इन पे क्वेश्चन करेंगे। जिसको याद नहीं है वो नोट डाउन कर लो, याद है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन करो, एक फैक्टराइज करना है आपको, इसको करो एक बार। पहले तुम आंसर बताओ फिर मैं कराती हूँ। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है। मैम ए क्यूब प्लस, देखो ये इतना क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये किसका क्यूब है 3y का ए क्यूब। प्लस बी का होल क्यूब। नहीं नहीं, ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं, ए क्यूब प्लस ये किसका होल क्यूब है 5z का होल क्यूब।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी। करा है, किसी का निकला आंसर? मैम एक सेकंड रुक जाओ, बस सॉल्व हो रहा है। सोल्व हो रहा है, ठीक है। मैम वेरीफाई भी Yes, करना है या ma'am. फिर नहीं नहीं, वेरीफाई नहीं करना, बस आंसर बता दो। हाँ बनती का बेटा बोलो। 3y plus 5z and 9y square and 25x square minus 15yz. देखो ठीक है, ए क्यूब, ये तो कलर नहीं दिख रहा होगा तुम्हें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, आइडेंटिटी बताओ। ए प्लस बी b ए स्क्वायर a माइनस square बी, plus ठीक है। यस यहाँ पर ए की जगह क्या है 3y और बी की जगह क्या है 5z, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 5z इंटू में ए का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी मतलब 3y इंटू में 5z प्लस बी स्क्वायर मतलब 5z का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो। ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 15yz और प्लस 25z स्क्वायर। यही क्या है आपकी फैक्टराइज्ड फॉर्मेट इसकी, ठीक है। क्लियर है, तो डायरेक्टली आइडेंटिटी लग रही है यहाँ देखो, डायरेक्टली लगा रहे हैं आइडेंटिटी। तो ये आपको याद ही रखना है, इस तरीके का फॉर्मेट आपको दिख जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो अपना फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट, ठीक है। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। 343 किसका क्यूब होता है भाई? 7. मैम 7 7 का होता है, ठीक है। 64 m क्यूब ये हो जाएगा 4 m का होल क्यूब माइनस 343 n क्यूब का मतलब 7 n का होल क्यूब। अब ये क्या हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब, आइडेंटिटी लगा दोगे a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। कर लोगे इसको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम डायरेक्ट पहचान में आ जाएगी तुम लोगों को। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या लगा दिया फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या डाल दिया 4m, बी की जगह क्या डाल दिया 7m, ठीक है। यहाँ पर भी 4m का स्क्वायर, यहाँ पर 4m इंटू में 7m प्लस 7m का स्क्वायर। उसके बाद बस ये स्क्वायर ओपन कर रखे हैं, 4m का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16m स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 4 7 28 इंटू mn और ये क्या हो जाएगा 49n स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई, डिफरेंट है ये क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो एक बार, फिर मैं तुम्हें फॉर्मूले वाली शीट पर लेके चलती हूँ, मुझे बताना मैडम कोई फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है हमें सेम सेम सा। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अच्छा चलो देखो, मान लो तुम्हें फॉर्मूला भी नहीं याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। हाँ वंती का बेटा। मैम a प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा। नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं है बेटा, ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं है इसमें। देखो ये भी क्यूब ये भी क्यूब ये भी क्यूब, तीन अलग अलग आ गए ना, डिफरेंट है। यहाँ देखो ये क्या है, क्या ये 3x का होल क्यूब है क्या? Yes, ma'am. हाँ फिरोज बोलो। मैम a plus b plus c का होल क्यूब। नहीं ए प्लस ए बी सी का होल क्यूब ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है हमने, मतलब वो शीट में भी नहीं था, ये तो नया ही आ गया। आसिया आप बताओ। आसिया नहीं बताएगी। मैम मुझे दिखाओ। भी यही लग रहा था a प्लस b प्लस c का हो। मैम a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। हाँ यस एग्जैक्टली यही वाला लगेगा, वेरी गुड। मैम मैंने भी वही बोला था। यस मैम। किसने वही बोला था? मैम अफरोज। आपने तो ये बोला था ना फिरोज, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ऐसे नहीं बोला था क्या आपने? ये डिफरेंट है ना, डिफरेंट चीजें हैं दोनों। यहाँ देखो 27x क्यूब को क्या लिख सकते हो 3x का होल क्यूब, y को क्या y क्यूब को क्या लिख सकते हो y का होल क्यूब, और z क्यूब को क्या लिख सकते हो z का होल क्यूब। अब ये चीज क्या है 9, अच्छा 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 into 3 लिख सकते हो क्या? 3 into 3.
3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो तुम्हें दिख रहा है, एक तो इन्होंने a उठा लिया, 3x उठा लिया, एक y उठा लिया और एक क्या उठा रखा है, z उठा रखा है। तो क्या ये वही आइडेंटिटी बन गई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। बनी कि नहीं बनी? यस मैम। अब चलो अपने Yes, फॉर्मूला ma'am. शीट पे, कहाँ है ये आइडेंटिटी? मैम लास्ट वाली है, नंबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। क्या होता है, a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये डायरेक्टली लगा दोगे इस पे, यस मैम। लगा दो, देख लो आंसर क्या आ रहा है। a प्लस बी प्लस सी मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अंदर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी, a इंटू बी करो 3xy माइनस बी सी, वाई इंटू जेड करो और माइनस ए सी, तो कितना हो जाएगा 3xz। यही आपकी क्या है, फैक्टराइज्ड फॉर्मेट है। बस तुम लोगों को ध्यान क्या लगाना था, इसमें आइडेंटिटी देखनी थी कौन सी लग रही है, ठीक है। अगर तुम्हें ये डायरेक्टली मतलब ध्यान आ गया भाई हाँ ये वाली आइडेंटिटी है, तो उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्टली बस ओपन ही करना है, ठीक है। कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन, पहचानना है बस कि कौन सी लगानी है। अब देखो एक क्वेश्चन है आपका, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या अभी अभी पढ़ा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ ये क्या कह रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू दिस। तो डिफरेंस हो गया ना, चीज एक ही है, फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है कि नहीं है? चीज एक ही है, एक ही फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, बट हमने इस फॉर्मूले को इस तरीके से याद कर रखा है। तो ये यूं बोल रहा है कि इसको वेरीफाई करो कि ये इसके इक्वल भी है, ठीक है। तो अब वेरीफाई करने को बोल दिया, तो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड से चलोगे, ठीक है। यहां से आप क्या करोगे बताओ एक बार, वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो तुम ज्यादा से ज्यादा इसमें, भाई तुम्हें ये चीज लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आनी है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन वेरीफाई किया था आज, ब्रैकेट्स खोल दिए थे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी ओपन कर दो। देखो इस ब्रैकेट में तुम्हें ये आइडेंटिटीज दिख रही है, इनको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई ओपन कर दोगे, ठीक है। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी का स्क्वायर, इन्होंने आरएचएस उठाया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, ये आइडेंटिटी ओपन कर दी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस वाई का स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली y माइनस जेड के स्क्वायर में भी इन्होंने सेम आइडेंटिटी खोल दी, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, ठीक है। थर्ड में भी क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोल दी, तो जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इस बड़े ब्रैकेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे। कॉमन। देखो ये टू टर्म्स बन रही है, इनको तो इन्होंने क्या कर दिया, ट्वाइस करके लिख दिया और बची हुई टर्म्स को अलग से लिख दिया, राइट, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिया, पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, सेकंड ब्रैकेट में से 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 यस मैम इस वाले में से, इसमें से पूरे में से 2 कॉमन आ रहा था, 2 बाहर निकाल लिया, तो क्या बन गया अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स। अच्छा इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ क्या बन जाएगा, इतना पार्ट क्लियर हो गया। हमने स्टार्ट Yes, कहाँ से किया ma'am. था, आइडेंटिटी, उसके बाद हमने 2 कॉमन लिया है, ठीक है, उसके बाद 2 से 2 कट गया, इतना पार्ट बच गया। अब आगे क्या करोगे, इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को पता है ये चीज तो हम पढ़ के आ ही चुके हैं, ये क्या चीज है, a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्या चीज थी, क्या ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला था क्या? यस Yes, मैम ma'am. अब यहाँ पे Yes, a, b ma'am. उन्होंने क्या ले रखा है, एक्स वाई जेड ले रखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पूरे को क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और आपको क्या करना था, यही प्रूव करना था। तो राइट हैंड साइड से चले और लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच गए, हो गया वेरीफाई, ठीक है। तो अब देखो वेरीफाई तो तुम कर लोगे, इसमें कुछ अलग नहीं है, आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, ठीक है, कि इसकी वैल्यू ये भी होती है और ये वाली तो तुम्हें याद रखनी है,
इसकी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये भी याद रखनी है और ये वाली भी याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है? चले आगे। यस मैम। नेक्स्ट क्या है, अब ये कह रहा है अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है तो आप ये शो करो कि ये किसके इक्वल है, 3xyz। अब देखो यहां से आपको एक चीज दिख जानी चाहिए भाई, ये क्या है एक्स क्यूब, आपको ये शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है 3xyz के इक्वल है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है क्या कि ये इसकी अगर मैं यहाँ से इनिशिएट करता हूँ तो मेरी बात बनेगी, इस 3xyz को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं और ये मुझे पता ही है एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है इसकी वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये कितना हो जाएगा एक्स जेड, ठीक है। आपको पता है कि ये इसके इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी है, याद है तुम लोगों को। वो कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो ये पूरा 0 है इसका मतलब, और 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। Zero. तो यहाँ से तुमने क्या प्रूव कर दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या है 0 के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ और यही हमें क्या करना था, शो करना था, ठीक है, क्लियर है, Yes, इजी था ये। ma'am. तो हमने एक आइडेंटिटी पे 3 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखो, चलो ये सॉल्व करो, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, पहला देखो ट्राई करो एक बार, और किसी को दिमाग में आ रहा है कि मैम ये अप्रोच कर सकते हैं तो वो बताना। आपको क्यूब नहीं करना, 12 का क्यूब नहीं करना, 7 का क्यूब नहीं करना, 5 का क्यूब नहीं करना, आपको डायरेक्टली क्यूब नहीं करना है, कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही होगी यहाँ पे। और मैं बता देती हूँ आपको हिंट क्या है आपका, इससे पिछली स्लाइड वाली जो थी ना, एक केस पढ़ा था हमने, लास्ट स्लाइड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। लास्ट स्लाइड में क्या मैम कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वन में जो हमने अभी भी पढ़ा है वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xy। हाँ वो कब था पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पर इन तीनों का एडिशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है क्या? यस मैम। तो देखो ये बेसिकली मान लो ऐसे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो आप कह रहे हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 है, तो जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो मैं लिख सकती हूँ ए क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, 3xyz। अभी भी हमने पिछली स्लाइड में प्रूव किया था ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू में x की वैल्यू क्या है -12, y की वैल्यू क्या है 7 और z की वैल्यू क्या है 5। अब बस इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर ये चीज 0 के इक्वल नहीं है ना तो तुम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। आप चेक कर लेना, ये अगर 0 के इक्वल है तो तुम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। और क्वेश्चन भी उन्होंने इसीलिए दिया है विद सॉल्विंग, क्योंकि ये चीज यहाँ पर लग रही है सेम। देखो यहाँ पर भी क्या है, ये अंदर वाले जो नंबर्स हैं 28 -15 -13 का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3 इंटू में 28 इंटू में -15 और इंटू में -13, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा। 30। क्लियर है, कर लोगे? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, give possible expressions for the length and breadth of each of the following angles in which their areas are given। अच्छा तुम लोगों को इसके लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, एक ही पता होनी चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है क्या होता है, Yes, ma'am. यस मैम। क्या होता है, L into B. लेंथ इंटू में ब्रेथ। ब्रेथ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो आपको ये दे रखा है एरिया 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 के इक्वल दे रखा है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो मैं जैसे मतलब अपने मेथड्स यूज करके अगर इसको फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में लिख दूं तो क्या तुम्हें फीलिंग आ रही है, मैं कंपेयर करके लेंथ और ब्रेथ निकाल सकता हूँ, फिर क्या निकाल यस सकता हूँ। मैम। तो Yes, पहला ma'am. स्टेप क्या करोगे, इस एरिया को क्या कर दो, फैक्टराइज करके प्रॉपर्ली फैक्टराइज फॉर्मेट में लिख दो। अब फैक्टराइज हमने बहुत तरीके से सीख लिया भाई, ऐसे ऐसे आइडेंटिटीज लगा के करते हैं, कॉमन लेके करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। यहाँ कौन सा मेथड लगाओगे, मैम मिड टर्म स्प्लिट। And मिडिल middle. टर्म स्प्लिटिंग लगाओगे, करो फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।
करो फटाफट, मेरे को नंबर्स बताओ जिनका प्रोडक्ट आ रहा है 25 इंटू 12 और सम आ रहा है -35। मैम -15 and -15 एंड 20। 20. देखो आपको प्रोडक्ट चाहिए था 300 और सम कितना चाहिए, माइनस का 35। ठीक है, तो आपने नंबर्स बना लिए 15 और 20। ठीक है, मतलब चाहिए ये 15 और 20 दो नंबर्स हैं जिनका सम कर रहे हो तो कितना आ रहा है 35। अच्छा आपको -35 चाहिए तो एक नंबर के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, या दोनों के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब Yes, नंबर्स ma'am. क्या हो गई, 25 a स्क्वायर -15 है और -20 प्लस 12। -15 और -20 ऐसे दो नंबर्स हो गए जिनका प्रोडक्ट करते हो तो 300 आता है और सम करते हो तो कितना आता है -35। ठीक है, अब क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, कॉमन लेना। पहले Yes, वाले में से क्या ma'am. कॉमन आ रहा है, And 5. 5 a कॉमन आ रहा है क्या, 5 a। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ये इन्होंने गड़बड़ कर दिया, इसको 5 a कर लेना बेटा। ठीक है, 5 a आपने कॉमन लिया तो अंदर बच गया 5 a -3। अच्छा नेक्स्ट वाले में से 4 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 5 a -3। अब 5 a -3 पूरे में से कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 5 a -4। अब आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया इसके इक्वल। तो पॉसिबिलिटीज क्या है भाई, एक तो लेंथ हो जाएगी आपकी और एक क्या हो जाएगी आपकी Breath. ठीक है, क्लियर है, Yes, ma'am. अगला भी Yes, हो ma'am. जाएगा। पहले तो इसमें फैक्टराइजेशन ही सिखा रहे हैं तुम्हें। एरिया दे रखा है आपको, इसके बस मेरे को नंबर्स बता दो। प्रोडक्ट चाहिए आपको 35 इंटू में -12 और सम चाहिए 30। 28 and -15. 28 एंड -15 सम करो इसका। ठीक है, वो आ रहा है और प्रोडक्ट भी ठीक है, प्रोडक्ट यही आ रहा है ना 28 इंटू -15। ठीक है, ठीक है, देखिए ये दो नंबर यही बन रहे हैं आपके +28 और -15। इन दोनों का सम करोगे तो कितना बनेगा 28 और -15 का सम करोगे तो ओवरऑल माइनस हो जाएगा 13 बनेगा। ठीक है, और 28 इंटू -15 जब प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे -12 और 35 का प्रोडक्ट करोगे उसके इक्वल ही आएगा। अब कॉमन क्या लोगे, फर्स्ट वाले में से कॉमन आ रहा है क्या 7y, अंदर क्या Y. बचेगा 5y + 4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है -3 -3. 5y + 4। तो ओवरऑल अब दोबारा से 5y + 4 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 7y -3. ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाएंगी 5y + 4 और 7y -3। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। अच्छा इसके लिए आपको वॉल्यूम पता होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता है सबको, L into B into H. वेरी गुड, L इंटू बी इंटू में H। H. तो इस बार तुमको पता चल गया होगा कि इन्होंने वॉल्यूम दे रखी है, इसको किसी तरीके से फैक्टराइज करोगे तो इस बार तुम्हें 3 क्वांटिटीज मिलेंगी यहाँ पे। पता चल रहा है इस चीज का, पिछली बार लेंथ इंटू ब्रेड्थ था तो तुम लोगों को 2 ब्रैकेट्स मिल रहे थे, इस बार L इंटू बी इंटू H 3 नंबर्स हैं इधर। L इंटू बी इंटू H इज इक्वल टू जो भी तुम फैक्टराइज करके निकालोगे वो आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर 3 चीजें मिलेगी जिससे तुम कंपेयर करके बोल सकते हो हाँ भाई लेंथ ब्रेड्थ हाइट यही है। तो कैसे करोगे, यहाँ तो डायरेक्ट ही हो रहा है, देखो 3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x -4। ठीक है, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हो गई 3, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ कैसे करोगे, कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम फर्स्ट मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। हाँ नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पहले तुम्हें कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन ले लो। देखो k की हर जगह M4K. 4 की अगर कॉमन लोगे तो अंदर बच गया 3y² + 2y -5। ठीक है, अब इसके अंदर कर दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 4k ये कितना हो जाएगा 15, आपको क्या चाहिए प्रोडक्ट चाहिए और सम कितना चाहिए 2, तो 3 और 5 ही हो गया बेसिकली 3y² + 5y -3y -5। 4k अंदर क्या बच गया, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है Y. अंदर क्या आ गया 3y + 5, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है तो 3y + 5। तो ये क्या हो गया 4k इंटू में 3y + 5 और y -1। ठीक है, 3 बन गए आपके ब्रैकेट्स। Yes, ma'am.
निकल जाएंगे। यस मैम। Yes, ma'am. देखो यही निकला है अपना भी 4k इंटू 3y प्लस 1। तो पॉसिबल डायमेंशन क्या क्या हो गई आपकी 4k 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। अच्छा ये यूनिट्स भी लगा देना, ठीक है, ये लिख देना अपने पेपर में अगर आए तो यूनिट्स, अदरवाइज नंबर कट जाते हैं। इतना क्लियर है बेटा, फैक्टराइज कर लो कि अब तुम हमने लगभग सारे फॉर्मूला डिस्कस कर लिए हैं। यस मैम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम, या जिसको तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हो। मान लो आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक तो px है और एक क्या है gx। आप क्या करते हो, px को gx से डिवाइड करते हो, ठीक है, px को gx से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, कुछ ना कुछ क्या बचता है आपका, रिमाइंडर बचता है। अब पहली बात, px को gx से डिवाइड कब कर सकते हो, जब gx की जो डिग्री है, gx की जो डिग्री है वो px से कैसी हो, छोटी हो, डिग्री ऑफ px। मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, तुम मुझे एक बात बताना, अगर मैंने gx को x स्क्वायर प्लस 1 ले लिया और इधर ले लिया x प्लस 1, क्या ये डिवीजन पॉसिबल है? सोच के बताओ, मैंने क्या बोला है। अच्छा इसको क्या बोलते हो, ये इसके अंदर जो मतलब पुट करते हो वैल्यू, डिविडेंड होता है क्या ये? यस ठीक है चलो, ये क्या होता है, क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन डिवाइजर, डिवाइस। ये होता है डिवाइजर। ठीक है, यहाँ कुछ आपकी वैल्यू आती है, सपोज fx वैल्यू आ रही है, इसको आप क्या बोलते हो, क्वेश्चन, क्वेश्चन। और ये नीचे वाला क्या है, रिमाइंडर। तो देखो अब Remainder. इस फॉर्मेट में समझ लो, मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारे डिवाइजर की डिग्री कितनी डिग्री है, डिवाइजर की यहाँ पर Square. 2 क्वाड्रेटिक। डिग्री है ना। यस मैम। अच्छा डिविडेंड की डिग्री कितनी है, x प्लस 1 लिखा है मैंने डिविडेंड 1। तो बेसिकली यहाँ पर क्या डिविडेंड की डिग्री छोटी हुई क्या, डिवाइजर की यस डिग्री मैम। से? यस Yes. मैम। मैंने लिखा था इसका मतलब क्या था, डिवीजन आपको करना है तो बेसिकली होना क्या चाहिए, डिविडेंड की डिग्री किससे क्या होनी चाहिए आपकी, बड़ी होनी चाहिए, किससे, डिवाइस। Divisor. डिवाइजर की डिग्री से। तो क्या पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। नो मैम। अगर ये बाहर होता, x प्लस 1 बाहर होता और x स्क्वायर प्लस 1 अंदर होता तो हम कर पाते, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर तो तुमने डिविडेंड और डिवाइजर की डिग्री पे कमेंट किया है, अगर मुझे रिमाइंडर की डिग्री पे कमेंट करना हो तो मैं क्या करूंगी, जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री क्या होगी, 100%। रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से क्या होगी, डिवाइजर की डिग्री से छोटी होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, डिविडेंड की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से बड़ी होगी, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर है ये चीज? यस मैम। यस मैम। अच्छा रिमाइंडर की डिग्री छोटी होगी तो वो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है आपका, ठीक है, तो ये केस यस दिमाग, मैम। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, अदरवाइज 0 नहीं है तो उसकी डिग्री छोटी होगी। चलो आगे चलते हैं। तो आपका ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है कहता क्या है, ये वैसे तुम सबको पता होगा कि डिविडेंड जो है किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या ये चीज सबको पता है? यस मैम। यस मैम। अगर मान लो मैं 7 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या ये चीज लागू हो रही है उस पे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 1। डिविडेंड क्या है यहाँ पर, फटाफट बताओ डिविडेंड क्या है, 7। 7 इक्वल टू डिवाइजर कितना है, 2। क्वेश्चन कितना है, 3 रिमाइंडर कितना है, 1 1। तो क्या आ गया, 6 प्लस 1 7, मतलब 7 इक्वल्स टू 7 आ गया, मतलब जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही आपका क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब तुम्हें ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है, किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं? Yes, ma'am. यस 3x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, इसको डिवाइड किससे कर रहे हो, x माइनस 2 से।
अच्छा एक एक करके बताना, पहले किस पर जाएगा ये, क्या लिखूं मैं ऊपर क्वेश्चन की जगह? मैम आपको देखो 3x की पावर 4 चाहिए, ठीक है? शुरू करो यहाँ से, इधर x है, आपको इसको बेसिकली इस x को क्या बनाना है, 3x की पावर 4 बनाना है, राइट? तो x के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x की पावर 4 मिल जाए? 3x क्यूब। x के अंदर अगर 3x क्यूब मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या मुझे 3x की पावर 4 मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो Yes, ये ma'am. किस पर जाएगा? ये 3x 3x क्यूब। ठीक है? तो x इंटू 3x क्यूब क्या हो गया आपका? 3x की पावर 4। अच्छा x को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मत भूल जाना, आगे कुछ लिखा हो तो उसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस सिक्स एक्स क्यूब। क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इनके साइन चेंज कर दो। देखो यहाँ प्लस है तो इधर माइनस कर दो, इधर माइनस है तो इधर क्या कर दो? प्लस। और फिर क्या कर दो, इनको ऐड कर दो। जैसे इनको ऐड करोगे अपोजिट साइन के तो कट गए। यहाँ क्या आएगा? 4x क्यूब प्लस 6x क्यूब कितना हो जाएगा? 10x क्यूब माइनस, अब ये दोनों पार्ट नीचे उतार लो, माइनस 3x माइनस 1। यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? नो मैम। नो मैम। अब ये किस पर जाएगा? अब आपको 10x क्यूब बनाना है विद द हेल्प ऑफ x। 10x स्क्वायर। x को जब मैं 10x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? 10x क्यूब। तो यहाँ पे किस पर जाएगा ये? प्लस 10x स्क्वायर पर। तो कितना बन गया ये? 10x क्यूब। अच्छा माइनस 2 को 10x स्क्वायर से करोगे तो 20x स्क्वायर। 20 माइनस साइन स्क्वायर। 20x क्यूब। नहीं x क्यूब नहीं बेटा, 2 को 10x स्क्वायर से, माइनस 2 को करो ना, खाली 2 को नहीं पूरे को करो। माइनस 2 को 10x स्क्वायर से करोगे तो कितना बनेगा? माइनस 20x स्क्वायर। X अब स्क्वायर। x स्क्वायर की कोई टर्म इधर है ही नहीं, तो तुम उसको क्या करोगे? अलग से लिख दो, माइनस 20x स्क्वायर। अब क्या करोगे? नीचे साइन चेंज, ये कट गया। अब देखो आपको जब नीचे लिखना है ना तो उस 3x को यहाँ मत उतार देना, मतलब उतारोगे तुम नीचे, बट हाइयर पावर वाले को आगे लिखना। अब इस इन तीनों में हाइयर पावर किसकी है? 20x स्क्वायर की है ना, तो क्या आ जाएगा? 20x स्क्वायर, और ये दोनों उतार लो, क्या हो जाएगा? माइनस 3x माइनस 1। अब किस पर जाएगा ये? मैम 20x। प्लस 20x। ठीक है, तो ये होगा 20x स्क्वायर, 20x इंटू माइनस 2 माइनस 40x। ठीक है, फिर क्या करोगे? साइन चेंज करो, प्लस माइनस ये कट गया, माइनस 3x प्लस 40x कितना हो जाता है? 40x। 37x। अपोजिट हो गया ना साइन, इसका माइनस है और इसका प्लस है, तो ओवरऑल तो माइनस हो गया। हाँ मैम बेटा, आपने वहाँ पर माइनस का साइन क्यों नहीं लगवाया? कहाँ पे? क्योंकि वो जो बड़ी डिजिट है वो पॉजिटिव है। कहाँ कहाँ बताओ, किधर नहीं लगाया? मैम जिसमें वाइट से आपने 20x स्क्वायर लिखा है, माइनस 20x स्क्वायर के नीचे प्लस का साइन है। हाँ क्योंकि मैंने साइन चेंज कर दिया ना। ओके मैम, ओके। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं साइन चेंज वाला काम वही किया उसके साथ भी। ठीक है, 37x माइनस 1 क्या हो जाएगा? अब 37 पे चला जाएगा कि ये यस 37x, मैम। Yes, ma'am. और ये 37 टू कितने होते हैं? 74। तो ये हो गया माइनस 74। अब क्या करोगे? ये माइनस साइन और ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन। सॉल्व कर लोगे इसको आगे, Yes, ma'am. मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, कितना आ गया? 23 नहीं, माइनस 1 और 74 है ना। 73. 73। हाँ 73, ठीक है। तो क्या अगला क्वेश्चन तुम मेरे को बताओगे डिवाइड करके? छोटा है ये, ज्यादा लंबा Yes, नहीं है, यहाँ पर तो पावर है। करो एक बार फटाफट आंसर बताओ इसका, रिमाइंडर बता देना मुझे बस।
किस पर जाएगा ये? पहले आपको एक्स क्यूब चाहिए तो इधर एक्स स्क्वायर पर जाएगा क्या? एक्स Yes, इंटू एक्स ma'am. क्या होता है? एक्स क्यूब। अच्छा 2 इंटू मैम एक्स स्क्वायर हो गया 2x। क्या कह रहे हो? मैम -5। हाँ ठीक है, जिसका भी रिमाइंडर -5 आया ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? माइनस कर दो, मतलब इनकी साइन चेंज कर दो। तो इधर प्लस साइन था माइनस हो गया, इधर प्लस साइन था माइनस हो गया, ये तो गया, अपोजिट साइन हो गई। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या बनेगा? माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज समझ आ रही है क्या सबको? एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर को मैंने ऐड कर दिया, तो कितना बनेगा ये ओवरऑल? माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों पार्ट नीचे उतार लो, +2x+3। अब किस पर जाएगा ये? माइनस एक्स पर, तो माइनस एक्स स्क्वायर -2x। अच्छा अब ये प्लस कर दो और उसको क्या कर दो? साइन चेंज कर दो, मतलब बेसिकली। तो ये कट गया आपका, यहाँ कितना बना आपका? 4x और प्लस 4x. 3 नीचे उतार दो। अब ये किस पर जाएगा? 4 पर, ठीक है। x इंटू 4 क्या होता है? 4x। 2 4 जा क्या होता है? 8। क्या करोगे? साइन चेंज कर दो, ये गया, तो यहाँ कितना बन गया आपका? -5। क्लियर है ये चीज? अब तुम्हें वो बोल दे डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करो, तुम क्या करोगे? ये करके देखोगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। करके देखो एक बार। डिवाइजर क्या है आपका? x+2। क्वेश्चन आपका क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। रिमाइंडर क्या है? -5। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? 2x स्क्वायर। 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2x, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और -5। कितना बन गया? एक्स क्यूब। देखो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर। 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा? प्लस प्लस 2x। 2x और 8 -5 कितना हो जाएगा? 3। तो क्या ये डिविडेंड के 3। इक्वल आ गया? आपका डिविडेंड यही था। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपका वेरीफाई यस हो मैम। जाएगा। तो अगर तुम्हें वेरीफाई करने को बोल देना तो ऐसे वेरीफाई करके देख लेना। ठीक है, अब देखो ये इसका शॉर्टकट भी है आपको, जिसको आप रिमाइंडर थ्योरम बोलते हो। अगर आपको रिमाइंडर निकालना है, चलो मान लो यही केस लेके चल रहे हैं, आपको पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दे रखा है, और उसको डिवाइड किससे करना है आपको? x+2 से। ठीक है, अगर आपने किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस अल्फा से डिवाइड किया है, यहाँ पर अल्फा क्या है? कोई भी रियल नंबर। ठीक है, जैसे x-2 हो गया, x-3 हो गया, x-4, कुछ भी ले लो, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने किसी पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड किया है, जहां पर अल्फा क्या है? कोई भी रियल नंबर है, तो अगर आपसे वो रिमाइंडर पूछ ले तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? p अल्फा। इसका मतलब क्या है? कि तुमने पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह क्या पुट कर दिया? अल्फा। यही Alpha. मतलब है। अच्छा ये अल्फा निकालोगे कैसे? ये जो भी तुम जिससे भी तुम डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वेट कर देना 0 के इक्वल, तो वहां से तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा? पता चल जाएगा, मतलब अल्फा क्या है। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन में देखो एक बार, इसी केस में मान लो मेरे को रिमाइंडर निकाला होता है, मेरे को लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? अपना जो जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ उसको किसके इक्वल रख दूंगी? 0 के इक्वल। यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? -2। अब यही वैल्यू क्या है? बेसिकली अल्फा की। आपको रिमाइंडर कैसे मिलता था? जब पॉलिनोमियल में अल्फा की वैल्यू डाल देते थे। आप क्या करोगे? इस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की जगह क्या पुट कर दो? -2 पुट कर दो। करो एक बार। -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में -2 प्लस 3। कितना बनेगा ये? -8 प्लस 4 -4 प्लस 3। ये चला गया, तो -8 प्लस 3 कितना हो गया? -5। क्या रिमाइंडर सेम आया है? Yes, ma'am. ठीक है, यस तो मैम। आप क्या करोगे? जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो, जो भी आपका डिवाइजर है, उसको इक्वल टू 0 रखना। वहां से आपको x की कोई वैल्यू मिलेगी, जैसे यहाँ पर आपको -2 मिल गई। ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर देना? अपने पॉलिनोमियल में पुट कर देना x की जगह। वही आपका क्या हो जाएगा? जो भी आंसर आपका आता है वो आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. इसमें मेरे को तुम बिना लॉन्ग डिवीजन करे रिमाइंडर बता सकते हो? सिर्फ रिमाइंडर बता दो। क्वेश्चन तुम्हारे घर का होमवर्क है, करके आना उसका होमवर्क, मतलब इसको लॉन्ग डिवीजन से। बस मुझे रिमाइंडर बता दो, तुम निकाल सकते हो क्या? तुमने x की पावर 4 प्लस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड किया है, तो तुम लोग क्या करोगे? इसको क्या करोगे? इक्वल टू 0 रखोगे डिवाइजर को, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब ये वैल्यू तुम क्या करोगे? नहीं 0 नहीं आएगा, 2 आ रहा है ना। 1 पुट करोगे, 1 प्लस 2 आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर है? यस मैम, यस। Yes, ma'am. यहाँ बताओगे, फटाफट बताओ सारे। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है यहाँ पर, फुल डिवीजन मत करना, फुल डिवीजन तो तुम कर लोगे, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैम 18। 18 और कोई? क्या करोगे, x को x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये 1 की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू उसमें डाल दो, तो 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3, 18। ये हो गया 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3, ये कितना हो गया 10 और माइनस 3। 18 कहाँ आएगा बेटा, 7 आ रहा है। Ma'am, यस मैम, 7 आ रहा है। 18 कैसे निकाला तुमने, क्या मिस्टेक की है बताओ मेरे को एक बार। मैम 7। नो मैम, गलती से हो गया वो। मतलब हो गया ना क्लियर जो भी किया है। यस मैम, कैलकुलेशन 7 आएगा, ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पर, 7 आंसर है इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर दो, ये तुम कर लोगे, तुम्हारा होमवर्क है। अच्छा वैसे तुम मेरे को बताना यहाँ x की वैल्यू क्या डालोगे। मैम 3। ma'am 3. 3, इतना क्यों सोच रहे हो, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, यहाँ से जो भी वैल्यू निकले x की वही तुम्हें क्या करनी है अपने क्वेश्चन में डालनी है, ठीक है, रिमाइंडर निकल जाएगा। ये करो एक बार सॉल्व, ये अच्छा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लीव्स सेम रिमाइंडर। ठीक है, कह रहा है कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 को तुमने किससे डिवाइड किया है, x माइनस 2 से डिवाइड किया है। सिर्फ इतने क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या तुम मुझे रिमाइंडर बता सकते हो इसका। जब तुमने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कैसे बताओगे, इसको 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू क्या आ गई 2, 2 को इसमें डाल दो x की जगह, तो 2 इंटू में 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू में 2 प्लस 2, तो कितना बन गया ये 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2, तो ये कितना बन गया 22 माइनस 2a, यही बना यहाँ से। यस मैम। Yes, ma'am. ये मेरा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये बोल रहा है कि तुमने अपनी सेकंड पॉलिनोमियल को भी क्या किया, इस x माइनस 2 से डिवाइड किया। सेकंड पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a, इसको तुमने डिवाइड किया x माइनस 2 से, तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे क्या करो, इक्वेट कर दो 0 के इक्वल, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये वैल्यू इसमें डालो तो रिमाइंडर निकल जाएगा, तो 2 इंटू में ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 2 प्लस a, कितना बन गया ये 16 माइनस 12 माइनस 6 प्लस a, कितना हो गया ये 16 माइनस 18 माइनस 2 प्लस a हो गया क्या। ठीक है, अब कह रहा है तुमने जब डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर्स हैं बेसिकली वो क्या है, सेम है, सेम रिमाइंडर क्या बच रहा है, सेम रिमाइंडर बच रहा है, तो ये दोनों पार्ट सेम है, इसका मतलब यही कहना चाह रहा है। यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी क्या, 2a को उधर ले जाओ, कितना हो गया, और इस माइनस 2 को उधर ले आओ, तो 22 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a, ये कितना हो गया 24 इज इक्वल्स टू 3a, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। ठीक है, यहाँ पर इतने पे डॉट लगा के और ये सिलेक्ट करना फाइंड a, ठीक है, मेरा क्लियर है, कर लोगे इसको। Yes, ma'am. रिमाइंडर थ्योरम यूज किया और कुछ नहीं किया, क्या ये भी हो जाएगा उसी तरीके से, द पॉलिनोमियल दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 19, फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। Yes, ma'am. क्या कह रहा है, तुमने इसको x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस b को डिवाइड किससे किया है, x माइनस 1 से। यहाँ रिमाइंडर कैसे निकालोगे, यहाँ रिमाइंडर निकालोगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया, मतलब x की वैल्यू 1, अब ये वैल्यू 1 इसमें पुट कर देना, तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b, यही बनेगा x की जगह 1 डालने पर, तो कितना हो गया ये 4 माइनस 2 मतलब 2 माइनस a प्लस b, यहाँ से तो तुम्हें ये मिल रहा है राइट। अच्छा उन्होंने दे रखा है कि तुमने जब इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 बचता है, दैट मींस ये 5 के इक्वल है क्या, यहाँ से b माइनस a कितना आ जाएगा 3 के इक्वल, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b को इन्होंने किससे डिवाइड किया, x प्लस 1 से। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आप क्या कर सकते हो, डिवाइजर को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू -1 आ गई, ये -1 वैल्यू इसमें पुट कर दो,
तो पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो -1 की पावर 4 क्या 1 बन जाएगा, Yes, ma'am. -2 इंटू में -1 की पावर 3, यहाँ पर जब True. पावर क्यूब है मतलब 3 है, ऑड पावर है, तो माइनस तो जाएगा नहीं कहीं, ठीक है। चलो एक बार लिख लो, +3 इंटू में -1 की पावर 2, 1 ही बन जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। -a इंटू में x की जगह -1 प्लस b, देखो ये कितना बन गया 1, यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा बताओ, 1 plus -1 का क्यूब क्या होता है -1, -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा। अच्छा +3, यहाँ से -a इंटू -1 प्लस a प्लस b, यहाँ से कितना हो गया ये 6 प्लस a प्लस b, और इन्होंने दे कितना रखा है, जब तुमने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा है 19, यहाँ से a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 13। क्या तुम लोगों को आती है, अब ये दो इक्वेशंस बन गई, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, कैसे करोगे, अभी तो ये वाला काम कर लेना, यहाँ से b निकाल लो, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस a, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ डाल दो तो कितना हो जाएगा a प्लस 3 प्लस a इज इक्वल्स टू 13, तो 2a प्लस 3 कितना हो गया 13, 2a की वैल्यू कितनी होगी 10 और a की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है। अब ये a की वैल्यू यहाँ डाल दो तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, ठीक है, कर लोगे। यस मैम। yes ma'am. Yes, ma'am. क्लास का टाइम हो गया मेरा। अच्छा